सभी बच्चों को धनतेरस, छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हम लोग कक्षा में चर्चा कर चुके थे जेड स्कीम के बारे में, तो जेड स्कीम में हम लोग का जो फॉर्मेशन हुआ था NADPH मॉलिक्यूल का। जेड स्कीम में हम लोग NADPH फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम लोग एक नया हाइपोथेसिस आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं रसारोहण परिकल्पना। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। रसारोहण परिकल्पना से हम लोग आज सीखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कैसे होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है, और क्लोरोप्लास्ट में दो तरह की अभिक्रियाएं चलती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रियाएं और एक अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। तो जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो हमारे थैलाकॉइड में चलती हैं। थैलाकॉइड, जिसको हम लोग ग्रेना भी कहते हैं, वहां पे प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। यहीं पर एटीपी का भी फॉर्मेशन होगा। तो एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम देखें किसी क्लोरोप्लास्ट में, तो प्रोटॉन पंप, बहुत सारे प्रोटॉन का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में होता है, और वह स्ट्रोमा से प्रोटॉन आता है थैलाकॉइड में। कहां पे आता है? थैलाकॉइड में। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जब स्ट्रोमा से इंटर करते हैं तो थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, जिसको हिंदी में अवकाशिका बोलते हैं, वहां पे प्रवेश करते हैं, और उसके बाद उसी के झिल्ली पर F0 F1 चैनल होता है। F0 F1 चैनल्स होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शुरुआत में बताया गया था आप लोगों को कि एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो F0 और F1 पार्टिकल्स करता है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन आते जाते हैं स्ट्रोमा में, और वो प्रोटॉन ल्यूमेन में इकट्ठा होते जाते हैं। किसके? ये जो स्ट्रक्चर है वो थैलाकॉइड का है, वहां पे इकट्ठे होते जाएंगे, और फिर इसी F0 F1 चैनल से जब आते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हमें 3 प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे प्रोटॉन आता जाएगा एटीपी का फॉर्मेशन होता जाएगा। इसी को कहते हैं रसारोहण परिकल्पना या कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रोटॉन आता कहां से है। तो जब आप लोग पढ़े थे कि जल का अपघटन होगा शुरुआत में, कि प्रकाशिक अभिक्रिया में दो चीजें होती है, एक NADPH का निर्माण होता है एटीपी का, और दूसरा होता है जल का अपघटन। तो जो जल का अपघटन होता है, वो जल का अपघटन PS2 फोटोसिस्टम 2 पे जब जल का अपघटन होता है, तो ये H2O का मॉलिक्यूल टूटकर 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देता है। तो ये प्रोटॉन क्या होता है, स्ट्रोमा से हमारे थैलाकॉइड ल्यूमेन में आता है, अवकाशिका में आता है। दूसरी बात है, जब PS2 से PS2 में जब हम देखते थे कि एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी जा रही थी, तो वहां भी बहुत सारे हाइड्रोजन कैरियर के द्वारा प्रोटॉन वहां भी इकट्ठा होते थे, तो वहां से भी प्रोटॉन आते हैं। तो प्रोटॉन का जो सोर्स है
हम कह सकते हैं कि पहला जल के अपघटन से मिल रहा है, जल के अपघटन से, और दूसरा हम लोग देखें कि प्रोटॉन कहां से मिल रहा है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां से हमको प्रोटॉन मिल रहा है और वही प्रोटॉन फिर आकर एटीपी का निर्माण करते हैं। अब बात हुई कि एटीपी कहां बनी, तो एटीपी हमारे क्लोरोप्लास्ट के हरित लवक के स्ट्रोमा में बनी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में बनी। तो इस तरह से हम लोग रसारोहण परिकल्पना के द्वारा सीख लिए कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हम लोग पहले ही बता दिए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, और आज रसारोहण परिकल्पना के द्वारा हम लोग सीख लिए एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अप्रकाशिक अपक्रिया। धन्यवाद।